स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। तो आज हम देखने जा रहे हैं लव माई सेंट नाम के एक फिल्म को, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। तो बहुत ज्यादा कमाल की लगी मेरे को। तो फिल्म की शुरुआत एक परफ्यूम लैब में होती है, जहाँ पर एक बेहतरीन तरह का ना परफ्यूम सेंट बनाया जा रहा होता है एक ऐसे फ्लावर से। ये फ्लावर ना 100 साल में बस एक बार खिलता है। तो अब वो खिला है, इनको मिला है, तो वो लोग इससे परफ्यूम बना रहे होते हैं और इनको एक अमीर आदमी ने बनाने के लिए कहा होता है। और इस परफ्यूम का अगर मैं काम बता दूं कि अगर तुम इसको छिड़क कर अपने ऊपर बाहर जाते तो औरतें, आंटियां, लड़कियां, ओल्डीज सारी आपकी दीवानी हो जाएंगी और उनमें आपको फर्स्ट लव, ट्रू लव दिखने लग जाएगा। पर इस परफ्यूम का ऑर्डर एक अमीर आदमी ने दिया, जैसा कि मैंने बताया। वो कौन है वो हम बाद में देखते हैं। खैर, अपना सीन आ जाता है हमारे मेन लीड पर, जिसका नाम होता है चंगसू। चंगसू एक नॉर्मल लड़का होता है जो ऑफिस में काम करता है और सबकी हेल्प करता रहता है। बहुत काइंड है और काफी शर्मीला भी होता है। सुबह उठता है, रेडी होता है, भागता ऑफिस जाता है, सबकी हेल्प करता है। और ये ना हमेशा की तरह आज भी बस में लेट हो गया होता है। ड्राइवर भी इसको गुस्से की नजरों से घूर रहा होता है, मानो इसका रोज का है लेट होना। अंदर जाता है तो एक ओल्ड लेडी इसको घूर रही होती है और डांट लगाती है, क्या है बे, लेट क्यों आता है, रोज हम काम के लिए लेट हो जाते हैं तेरी वजह से। क्योंकि ना बस ना टाइम से चलती है और सारे जो पैसेंजर होते हैं ना वो सेम होते हैं। अगर आप लोग बस में ट्रैवल करते हो तो आपको पता होगा कि अगर आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, अपने ऑफिस से कहीं से भी, तो उस बस में आपको ऐसे इंसान जरूर मिलेंगे जो आपको महीने में कम से कम 10 से 20 बार दिख ही जाते होंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब अगले स्टॉप पर ना आरा नाम की हमारी मेन लीड बस के अंदर चढ़ती है, जो कि हीरोइन है और बहुत सुंदर होती है भाई। चंगसू रोज इसको देखता है, इसकी क्रश होती है बेसिकली। ये दोनों की मुलाकात बस में हुई, तो मुलाकात तो नहीं कहेंगे, चंगसू की नजर इस पर पड़ी थी बस के अंदर ही और जब ही से यह उसका दीवाना हो गया था। काम पर आता है तो आज इसका बॉस डांट लगा रहा होता है और इसका एक फ्रेंड भी होता है जो कहता है ना कि तुम बस वाले को कन्फेस क्यों नहीं कर देते हो, लब कोई और ले जाएगा उसको, बहुत सुंदर है वो। चंगसू कहता बस में सबके सामने कैसे बोलूं, मैं उसको पसंद करता हूँ, वो मुझे थोड़ी करती है और वो मुझे जानती तक नहीं है। इसका दोस्त इसको समझाता है और कहता है कि देखो, मैं सिखाता हूँ कि लड़कियों को कैसे अपना बनाया जाता है। ऑफिस में काम कर रही एक हॉट सी लड़की के पास जाता है। अब भाई देखो, पूरी मूवी में इस लड़की को क्यों डाला गया, क्यों रखा गया, मेरे को एंड तक समझ नहीं आता। दिखाने के लिए कि देखो भाई ग्लैमर है, ओके। तो ये ना सफाई कर रही होती है, इसके पास आकर ना वो इससे बदतमीजी से बात करने लगता है, मतलब फ्लर्ट करता है। तो ये खींच कर आपटा देती है। सारा ना लव गुरु बनना था ना, सारा जोश वोश ठंडा हो जाता है इसका। इनका बेसिकली कार का शोरूम होता है। कार तो इनकी एक बिकती नहीं है, तो चैंगसू सेल्समैन होते हुए भी यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है। एक सीनियर तो बॉस को भड़का भी रहा होता है कि चैंगसू मनहूस है, जब से यहाँ पर आया है एक कार नहीं बिकी, पूरा 1 साल हो गया, दिन भर झाड़ू मारता रहता है यहाँ पर। दूसरी तरफ हम आरा की लाइफ को देखते हैं। ये अपने ऑफिस में होती है, इसकी एक फ्रेंड भी होती है और आरा को ना लव में कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि 5 साल पहले इसका बॉयफ्रेंड से इसका ब्रेकअप हो चुका था। इसके बॉयफ्रेंड ने इसको कुछ चीट वीट कर दिया था और ये प्यार मोहब्बत वाली चीजों से दूर ही रहती है। पर उसकी फ्रेंड जो होती है ना, वो सिखाती है, नहीं प्यार बहुत अच्छी चीज होती है, हमें करना चाहिए, ये वो, मतलब प्यार के बहुत सारे बेनिफिट बता रही होती है। आरा सुनती है पर लव में उसका कोई इंटरेस्ट होता नहीं, तो सुन के जैसे निकाल देती है। अब ऑफिस के बाद एशियन कल्चर के मुताबिक ये दोनों भी रेस्टोरेंट में जाती है और यहाँ पर होता है इसका एक्स, इसका नाम जेम्स होता है, जो इधर ही काम करता है। इससे अच्छे से बात करता है और लड़कियों को कैसे बात करके फंसाया जाता है भाई, इस महान आदमी से सीखे कोई, ओए होए। खैर, यहाँ पर चंगसू मॉल में आया होता है कुछ कपड़े सूट वूट खरीदने के लिए, पर महंगाई देखकर इसकी पैंट गीली हो जाती है, भागने लगता है। भागने के चक्कर में एक सूट से अटक कर उस सूट को डैमेज कर देता है, मतलब फाड़ देता है। अब नुकसान हुआ तो खरीदना पड़ेगा और बेचारे ने अपनी कई महीनों की सेविंग थी सब लगा के सूट को खरीद लेता है और आके ऑफिस में सदमे में पड़ा होता है कि करूं तो करूं क्या, पैसे हो गए खराब। इसका दोस्त भी सूट को पहन के नापने लगता है और फाड़ देता है। इतने में भाई वो ग्लैमर आती है, वो डॉल जैसी दिखने वाली लड़की, और कहती है अरे बस इतनी सी बात, लेकर जाती है और सिलाई करके लाती है। भाई देखना क्या सिलाई, ये सूट है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट की बॉल हो रही हो, पूरे धागे दिख रहे होते हैं ऊपर ऊपर। रेस्टोरेंट के बाद आरा घर आती है तो हम देखते हैं कि इसका ना कोई पीछा करता है, कोई इसके ऊपर नजर रखता है, कोई इसकी वीडियो बनाता है और फोटो निकालता रहता है, मतलब कोई स्टॉकर तो है इसका। घर आती है तो हम इसकी मदर और इसकी छोटी बहन से मिलते हैं। मॉम इसकी निहायती घटिया औरत होती है, अगर मैं एक शब्द में बताऊं आपको तो, और इसकी बहन एकदम बदतमीज लड़की होती है, जैसे कि बाकी लड़कियों की तरह इसको भी कोरिया की ना आइडल बनना होता है, वही जो होते हैं। और दोनों आरा से पैसे कमवाती हैं, उसके पैसे दिन भर अय्यासी खींचती हैं। और फिर आ जाता है वीकेंड। चंगसू इस वीकेंड एशियन कल्चर के मुताबिक कैंपिंग करने आया होता है, जहाँ पर एक्सीडेंटली वो एक आदमी और उसकी छोटी सी बेटी से मिलता है।
ये आदमी एक सिंगल पिता होता है और इसकी छोटी बेटी है, तो काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द में रहते हैं दोनों, और अपने दुख दर्द को इसके साथ शेयर वेयर भी करते हैं, और दोनों के ज़िंदगी में बहुत दुख भरा पड़ा होता है भाई। जब वहाँ से ये आने लगता है तो रास्ते में इसको अजीब सा जादूगर सा आदमी मिल जाता है जिसको परफ्यूम देता है, और उसके बाद सीन कट होता है और चंगसू उठता है अगले दिन अपने घर के अंदर। इसे कुछ याद नहीं, इसको लगता है कि उसे सपना था जो इसने परफ्यूम वाला और उस मैजिकल आदमी को देखा था। जल्दी जल्दी रेडी होकर परफ्यूम को देखता है घर में रखा हुआ है, तो इसको कुछ समझ नहीं आता और ये फटाफट लगा भगा के भाग जाता है बाहर। जैसे ही बाहर जाता है मोहल्ले की औरतें आंटियां इसके पीछे भागने लग जाती है। डर जाता है कि क्या इनको मैंने छेड़ दिया, ये मुझे मारने के लिए पीछे आ रही है। बहुत तेज भागता है, बस में आता है तो वो ओल्ड लेडी जिसे हमसे डांटती रहती थी आज को दबोच के ना किस्सियां विस्सियां लेने लग जाती है। चंगसू की इज्जत भरी बस में लूट ली जाती है। चंगसू अब कुछ समझ नहीं पा रहा होता है क्या हो रहा है। तभी फिर आरा की एंट्री होती है। इस पे भी असर होता है परफ्यूम का, पर ये खुद को कंट्रोल करके बैठ जाती है, पर इसकी धड़कनें बहुत तेज धड़क रही होती है। ऑफिस आकर चंगसू अपने फ्रेंड से सब कुछ बताता है कि कैसे परफ्यूम लगा के मैंने मोहल्ले की आंटियों को दीवाना बना दिया। इसका दोस्त कहता है भाग नल्ले, और चंगसू कहता है कि साले सूंघ लेना आके। भाई ये ना सूंघने लग जाता है पर ना खुशबू नहीं आ रही होती है उतनी, मतलब असर खत्म हो गया है। लगता है इसको भी फॉग वाले बनाते हैं। 30 मिनट चलता भाई। खैर इनको ना ऐसे लिपटा जिपटी ना सूंगा सूंगी करते हुए इसका बॉस देख लेता है, दोनों को मारता है, बहुत मारता है। कहता है सालो इतना मारूंगा ऑफिस को ओयो बना के रखा है। यहाँ आरा अपनी फ्रेंड से बता रही होती है कि नूडल जैसे बाल वाले लड़के को बस में देखा, मेरे में दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसकी दोस्त खुश है, कहती है लगता है आरा को प्यार हो रहा है, इसके भी हार्मोन उफान मारने लग गए हैं अब। और आरा ना सीरियस नहीं लेती इन बातों को, और वो स्टोकर अभी भी ये सब इसको बैठ कर देख रहा होता है और कहता है कि एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। तो क्या आरा के ऊपर और चंगसुन के ऊपर, तो क्या आरा और चंगसू के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, आगे देखेंगे। चंगसू आज फिर से उसी स्टोर में जाता है। वो प्लानिंग इसकी कुछ ऐसी होती है ना कि परफ्यूम लगा के उस स्टोर की लड़कियों को ना अपना दीवाना बना लूंगा और सूट को वापस करके अपने पैसे लेकर भाग जाऊंगा। जैसे ही परफ्यूम लगाता है ना ये, मॉल की सारी लेडीज आंटियां बच्चे सारे के साथ दीवानी हो जाते हैं भाई। इसके पीछे दबोच लेती है, इसका तो गेम बजने वाला था आज, पर भाग जाता है। आरा इसे मिलती है और इसे बचाती है और परफ्यूम की पावर से इसको किस करने लग जाती है। भाई मूवी खत्म हो गई, छोड़ो। क्रश ने भाई चुम्मी ले ली, अब क्या ही चाहिए, मूवी बनती है इसके आगे। मतलब चुम्मी ले ली भाई क्रश ने, देख रहे हो। पर नहीं, आरा को जल्दी एहसास हो जाता है कि नहीं यार गलत हुआ है, माफी वाफी मांगती है इससे और भाग जाती है। चंगसू तो अभी भी शौक पड़ा है कि क्या हो गया ये, नहीं मतलब सोच के देखो भाई, क्रश हाथ पकड़ ले तो लोग हिल जाते हैं, ये चुम्मी मिल गई भाई इसको। यार यहाँ से चंगसुन अपने बॉस को रात को डिनर पर इनवाइट करता परफ्यूम को लगाकर, और परफ्यूम काम भी करता है, बॉस के साथ डिनर पर आता भी है। और यहीं पर हम उस कमसिन कली कुछ भी बोल रहे हैं यार, इसको भी देखते, पता नहीं फिल्म में है क्यों, मेरे को हमेशा खटकती रहती है ये। और ये दोनों यहाँ पर कुछ ज्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, मानो कि दोनों का ना याराना काफी मजबूत लगता है। तभी यहाँ पर ना आ जाती है आरा और ये इसको देख लेता है, आरा भी इसको देखती है। फुल दारूबाजी करने के बाद आरा नशे में भाई झूलती हुई ना घर की तरफ जाते, बस स्टैंड पर बैठ जाते। चंगसुन भी आया होता परफ्यूम लेकर, इसके पीछे पीछे आधी रात को लगा के चला जाता हूँ, क्या पता मुझे आज रात को निपटा दे। पर नहीं, परफ्यूम नहीं लगाता है वो जाता है इसके पास बैठता है, इसको चेक करते कि क्या बिना परफ्यूम भी है मुझे। वही जो तुम समझ रहे हो। खैर ये जाकर बैठता है तो कहती है ना नशे की हालत में, ओए ओए मैगी नूडल इधर सुनियो, क्यों आता है मेरे पास बार बार, क्यों दिखता है तू मेरे को, सोएगा क्या मेरे साथ, बोल बोल सोएगा तू। और अगले सीन में देखता हम दोनों को होटल के अंदर, हाँ उठ रहे होते भाई दोनों। और यहाँ पे खैर हमें दिखाया तो नहीं कि इनके बीच हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ। आरा की आंखें खुलती तो भाग लेती है पहली फुर्सत में यहाँ से। और चंगसुन के दिल वाले कच्छे को देखकर महसूस होता है मुझे कि कुछ तो हुआ है। और दोनों अपने घर पर आते हैं, गुस्से में है, गिल्ट में तो होंगी भाई, क्योंकि नशे में क्या ही कर दिया इन लोगों ने, है ना। इसलिए अब चंगसुन से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरी बस लेने जाती है, पर इसको क्या पता कि चंगसुन भी इससे पीछा छुड़ाने के लिए दूसरी बस ले रहा है, और फिर से दोनों एक ही बस में आके मिल जाते हैं। इस बार से चंगसुन इसको अपना नंबर भी दे देता है। आरा ऑफिस में आकर सोच में पड़ी है कि मैं उसे पसंद क्यों करने लग गई यार, उसके तो बाल भी नूडल जैसे हैं। और कहती है कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स की बारी, मेरी धड़कनी क्यों बढ़ने लग गई है। और मैसेज करके ना मिलने बुलाती है। चंगसुन तो उसी के मैसेज या कॉल का इंतजार कर रहा था बैठा बैठा, बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर वापस हम लैब में देखते हैं कि परफ्यूम को बहुत लोगों पर ट्राई किया गया था, पर असर तो बस चंगसुन पर ही हुआ है। अगले सीन में दोनों बाकी सभी एशियन कपल की तरह एक्वेरियम में जाते हैं। मेरे को ये बात बताओ, जापानीज कोरियन ये जो होते हैं ये लोग, मतलब क्या कहीं भी मिलेंगे तो यहीं पहुंच जाते मछलियां देखने के लिए, ये है ना। चंगसुन आज बोल देता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करता हूँ, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम, मेरी पहली नज़र की वही हो तुम। आरा भी इसे पसंद करने लगी, कहती है कि ओ मेरे चंगसू बहुत प्यारे हो तुम, इधर आओ जरा। और दोनों का रिश्ता शुरू हो जाता है भाई।
कुछ दिन खुशी से बिताते हैं और हम उस स्टॉकर को देखते हैं। स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि आरा का एक्स जेम्स होता है, जो हमेशा आरा पर नजर रखता है क्योंकि परफ्यूम बनाने में कहीं ना कहीं इसका भी हाथ था और यही उसका मास्टरमाइंड होता है। और चंगसुन को आरा के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि मेरी आइटम है, तू कैसे छू रहा है। यहाँ आरा और चंगसुन अपने अपने दोस्तों को मिलवा रहे होते हैं और इनका भी रिलेशन शुरू हो ही जाता है। रिश्ते स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे होते हैं हमारे, बिल्कुल इंडियन बन रहे होते हैं भाई ये दोनों कि तुम भी अपनी एक फ्रेंड को लिया ना, मैं भी अपने एक दोस्त को ले आऊंगा ना, फिर ऐसा अच्छा रहेगा ना। ऐसे लौंडे लपाड़े बात नहीं करते 17-18 साल के जो होते हैं, नए नए प्यार मोहब्बत में फंसे होते हैं जो। आरा भाई चंगसुन को काफी स्वीट रिलेशन होता है, बहुत मिठास भर गई होती है। और अब तो चंगसुन ने परफ्यूम यूज करना भी छोड़ दिया होता है, मतलब आरा उसको सच में प्यार करने लग गई होती है, जिससे बहुत खुश होता है। और सीन आ जाता है जेम्स पर, जो कि इसके शोरूम में आया होता है, कहता है कि परफ्यूम मेरा है, वो मैंने बनाया उसको, और तू ट्रू लव नहीं करती वो तेरे को, जो तू सोच रहा है परफ्यूम का असर है, वो परफ्यूम खत्म, भग जाएगी वो। चंगसुन सुनकर शौक में होता है और डर गया होता है कि क्या आरा मुझे सच में छोड़ देगी। आरा को परफ्यूम का पता चल गया तो मुझे छोड़ के भग जाएगी, इसलिए परफ्यूम ये फेंक देता है। और अगले वीकेंड आरा का आता है बर्थडे, ये सब सेलिब्रेट करने जाते हैं। चंगसुन के बैग में पता नहीं वापस से वो परफ्यूम कहाँ से आ जाता है, ज्यादा ये गौर करता नहीं है। और शाम को फिर चंगसुन इसको एक नेकलेस गिफ्ट करता है गले में पहनने वाला, और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई कॉल करके किसी परफ्यूम की बात तो नहीं कर रहा था। ये कहती है नहीं, मैं अननोन नंबर तो उठाती नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, दिल आ गया। चंगसुन खुश हो जाता है और घर जाते हुए इसे फिर से जेम्स मिलता है और कहता है कि आरा से दूर हो जा, बिना परफ्यूम तुम कुछ भी नहीं हो, बिना परफ्यूम के तुम्हारी जिंदगी कुत्ते की वही है। पर चंगसुन कहता है कि हम दोनों दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नहीं कर सकता कोई हमें अलग। और अगले दिन आरा को एक परफ्यूम मिलता है, इसको लगता है कि चंगसुन ने भेजा होगा तो कॉल करके पूछते कि मेरी प्यारी चंगसुन तुमने परफ्यूम भेजा, पर नहीं, जेम्स होता है। जेम्स आता है यहाँ पर और जेम्स की आवाज सुन लेता है चंगसुन फोन के ऊपर और आरा के ऑफिस में भागता है सीधा से पैदल। जेम्स कहता है कि तुम उससे प्यार करती हो, ऐसा नहीं है, तुम उसे कैसे प्यार कर सकती हो क्योंकि वो नूडल है। फीलिंग ऐसा मत समझना कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ या किसी की मैं, अब यहाँ पर कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, उनको लगेगा कि मैं यहाँ पर इंसल्ट कर रहा हूँ। नहीं, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी, ठीक है, वो ऐसा दिखाएगा अपने को। ओके, तो आ जाते अपन। आरा सोच में पड़ गई होती है कि बात तो सही है कि मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग कैसे आ गई सडनली, मैं तो उसको जानती भी नहीं थी, ये वो ऐसे वैसे मुझसे प्यार कैसे करने लग गई। और जेम्स इससे फिर परफ्यूम के बारे में बता देता है, पर जेम्स झूठा है, पहले भी झूठ बोलता था जब ये उससे प्यार किया करता था, और अपने एक्स की बातों पर भी गधा बुद्धि ही भरोसा कर सकता है। सब कुछ मान लेना, अपनी एक्स पे कभी भरोसा मत करना दोस्तों। जाने लगती है भाई, जेम्स को कहता है कि देखो यार, चंगसुन से पूछ लो जाके, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मेरी बाबू। पर अब नहीं, अब चंगसुन आकर ना ऑफिस में आ गया होता भाई, बंद है ऑफिस, कॉल भी नहीं उठा रही होती। आरा लगता है आरा सारा रारा हो गई। पर बाद में ये इससे मिलके पूछती है कि क्या हुआ मेरे प्यारे चंगसुन, क्या मेरा प्यार फेक है, मेरी फीलिंग उस परफ्यूम की वजह से आती है। और ये कुछ कहता नहीं है तो जाने लगती है। चंगसुन उठता है तो परफ्यूम गिर जाता है और सब कुछ सामने आ जाता है कि हाँ, ये परफ्यूम दिखाकर इससे प्यार में लपेट रहा था। दोनों में लड़ाई हो जाती है। आरा सैड है कि मुझे प्यार भी हुआ तो एक परफ्यूम की वजह से, ना कि रियल में। और हम देखते हैं उस रिच आदमी को जिसने ये परफ्यूम बनवाया था मूवी के स्टार्टिंग में। इसकी वाइफ को एक बीमारी थी जिससे वो सब कुछ भूलने लग गई थी, अपने हस्बैंड को भी। तो इस आदमी ने ये परफ्यूम बनाया ताकि इसकी वाइफ को फिर से सब कुछ फील हो सके, प्यार मोहब्बत, और अपने फर्स्ट लव को ये फिर से फील कर सके। और अब ये एक्सपेरिमेंट बंद करवा रहा होता है, अब नहीं चाहिए इसको परफ्यूम क्योंकि ऐसे ही ठीक है। और आरा इधर परफ्यूम के बारे में जानने के लिए जेम्स के घर आई होती है। पीछे पीछे चंगसुन भी आया होता है और घर में घुसते ही चारों तरफ देखते स्क्रीनें चल रही होती है भाई आरा की। उसमें आरा ही आरा दिख रही होती है। ये समझ गई होती है कि जेम्स का बच्चा हरामी एक नंबर का, मेरे को स्टॉक करता है। ये कहता है कि नहीं स्टॉक नहीं करता, मैं तो परफ्यूम का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चंगसुन सुनकर भड़क जाता है कि अबे तू एक्सपेरिमेंट बनाएगा मेरे ऊपर। जेम्स फिर बताता है कि ये परफ्यूम से सच्चा प्यार नहीं होता है, ठीक है। ये देखो बेसिकली क्या होता है, ये परफ्यूम जो होता है ना, कोई लगा के जाता है ना तो उसको ना उसमें उसका फर्स्ट लव दिखता है, सच्चा और फर्स्ट लव जो पहला प्यार होता है तो ये दिखता है। तो चंगसुन ये तुम्हारा मैं तो हूँ नहीं बोल देते हैं, क्योंकि आरा को पहला प्यार तो चंगसुन के अंदर दिखा नहीं है, इसका फर्स्ट लव है, ट्रू लव है। और तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी क्या आरा बाबू? पर नहीं, दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है भाई। जेम्स सारा परफ्यूम खुद के ऊपर लगाकर चंगसुन जैसा दिखने लग जाता है और आरा को बताता है कि देखो देखो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बस परफ्यूम की वजह से उसके साथ हो। और दोनों में बहुत लड़ाई होती है, किसमें? जेम्स में और चंगसुन में। और ये ना बोतल को फेंक देता है गलती से, आरा उठा लेती है और तोड़ने वाली थी। जेम्स इससे मांगता है, कहता है मत तोड़ियो यार, अब 100 साल बाद निकलेगा वो फूल, नहीं रहूंगा मैं जिंदा तब तक। पर ये तोड़ के भग जाती है। जेम्स तो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है और बाहर आती है तो चंगसुन आकर अपनी फीलिंग्स बताता है कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे तुमसे पहली बार में प्यार हो गया था और बस में देखा था मैंने, तुम्हें बहुत सुंदर लग रही थी तुम। और बस आरा कुछ कह भी नहीं, ऐसे चली जाती है इसका दिल विल तोड़ के। और हम देखते 1 साल बाद का सीन।
आरा की फैमिली अब इसके साथ ही रहती है, रहती तो पहले भी थी पर रिश्ता भी स्ट्रांग हो गया होता है, और इसके मम्मी और इसकी जो दीदी थी मतलब छोटी बहन, वो काफ़ी खुशी से रहते हैं इसके। और आरा को वो पैसे छापने की मशीन नहीं मानते, मतलब उसके साथ रहते हैं ना कि सैलरी आती है तो आते पैसे लेते गोली हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आरा चंगसुन को अभी भी मिस किया करती। चंगसुन का भी प्रमोशन हो गया होता है, न्यू कार ले लिया इसने, पर आज डिसाइड करता है कि मैं तो बस से ट्रैवल करूंगा। और जब ये जा रहा होता है ना तो ड्राइवर भी इसकी अमीरी को देख के शौक है कि वाह कितना बदल गया ये, इसके बाल भी वैसे हो गए होते मतलब थोड़े ठीक से, पहले बिखेर के रखता था ना ये। और काफ़ी ना ओल्ड लेडी भी देख के खुश हो रही होती है कि वाह तुमने तो काफ़ी तरक्की वक्की कर ली है। और फिर आती है आरा, जिसने आज भी वही नेकलेस पहना होता है जो चंगसुन ने इसके बर्थडे पर उस रात को दिया था। और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, फिर हेलो बोलते हैं, और यहाँ पर मूवी जो है खत्म हो जाती है। इसके बाद हो सकता है इनका रिलेशन शुरू हो जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्यार करते पसंद करते हैं और याद भी करते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियोस को देखने को मिलता है। बाय।